शब्द सो प्रीत करे सोई पावे, शब्द सो प्रीत करे सोई पावे। इस धरती की चार दिशा है, काया भेद लखावे। इस धरती की चार दिशा है, काया भेद लखावे। बिन से धरती बिन से काया, बिन से धरती बिन से काया, तब जीव कहाँ समावे, तब जीव कहाँ समावे। श्वासा सुमिरे घड़ी विचारे, लगन शब्द मेरा चे। श्वासा सुमिरे घड़ी विचारे, लगन शब्द मेरा चे। जब जियरा के कालगरा से, जब जियरा के कालगरा से, कौन नाम कही गही बाँचे, कौन नाम गही बाँचे। त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे, अजपा जाप जपावे। सुरति समानी अंधाधुंध में, बिन जाने का जावे। सुरति समानी अंधाधुंध में, बिन जाने का जावे। साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सतगुरु पावे। साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सतगुरु पावे। बलिहारी वही सत्य गुरु की, जो वह गुफा लखावे। बलिहारी वह सत्य गुरु की, जो वह गुफा लखावे। जो कुछ कहूँ कह से न्यारा, ताहि देख लौलावे। जो कुछ कहूँ कह से न्यारा, ताहि देख लौलावे। कह कबीरे गति के जोगी, बहुरिन भोज लावे। कह कबीरे गति के जोगी, बहुरिन भोज लावे। ठीक कहा है कबीर साहब ने। शब्द सो पीत करे सो पावे, कि जो शब्द आत्मा सद्गुरु से प्रेम करता है, वही पा सकता है अपने निज स्वरूप का अनुभव। शब्द सो प्रीत करे सो गावे, वह शब्द से प्रेम करना है। शब्द अर्थात ओंकार, अर्थात आत्मा, अर्थात शून्य के बाद शब्द से प्रेम होता है। तो शब्द सो प्रीत करे सो पावे, जो इस शब्द से प्रेम करता है वही अपना निज देश प्राप्त करता है, बाद में अपने प्रीतम को भी प्राप्त कर लेता है। यही है। इस धरती की चार दिशा है, काया भेद लखावा। इस धरती में मृत्यु लोक में ये चार दिशाएं हैं। हालांकि कुल तो 10 दिशाएं हैं, लेकिन चार कह रहे हैं। चार दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर चार कोना होता है, और नीचे आकाश और पाताल, ये चार दिशाएं। काया भेद लखावा, ये काया का भेद इसे लख में आता है। लेकिन करे बिनसे धरती बिनसे काया, क्योंकि ये धरती, ये काया विनसने वाली, ये शरीर भी विनस जाती है और ये धरती भी नष्ट होगी महाप्रलय में। तब जीव कहाँ समावे? फिर जो जीव है वो कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? धरती विनस जाए, महाप्रलय हो जाए, शरीर विनष्ट हो जाए, तो महाप्रलय में सभी जीव इस अंतरिक्ष में जो है कहाँ रहते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रूप में वो अपने बिल्कुल प्रसुप्त अवस्था में पड़े रहते, शांत रहते। फिर जितने समय के सृष्टि काल होता है, उतने समय का प्रलय काल भी होता है। चूँकि ब्रह्मा का एक दिन ये सृष्टि काल है, और जब सोते हैं तो एक दिन बराबर वो भी हो जाएगा, जैसे उतना प्रलय काल में चलेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि तब जीव कहाँ समावे? जीव
वहीं स्थित रहता है अंतरिक्ष में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रूप में। फिर जब प्रलय समाप्त होता है तो फिर इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन होने से यौगिक बनता है और यौगिक बनते ही धीरे धीरे सब चीज़ बनने लगता है, मैंने जुड़ते हैं और सूर्य चंद्र तारे ग्रह नक्षत्र पृथ्वी सब चीज़ धीरे धीरे बनती है। सभी चीज़ों का बीज रूप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है जो इस अंतरिक्ष में बिल्कुल शांत अवस्था में पड़ा रहता है। श्वासा सुमरे घड़ी विचारे लगन शब्द से राचे। श्वास श्वास पर सुमरन करे और लगन उस शब्द अर्थात आत्मा से उस सदगुरु से लगाए रखे। जब जेरा के काल गरा से कौन नाम कोई बाटे, और जब इस जीवात्मा को काल आकर मारना चाहता है तो कौन बचा सकता है? सिर्फ गुरु नाम, सिर्फ सदगुरु ही बचा सकता है और कोई बचाने वाला नहीं। सदगुरु बचाएगा, अर्थात हम सदगुरु में लौ लगाए हैं तो शरीर तो पहले से ही मरा है, इसे छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन ये निम्न लोकों में आने से सदगुरु बचा देता है। प्रेत पितर पिशाच शैतान इन सब जोनियों में जाने से बचा कर लेता है, वही बचा सकता है और दूसरा कोई नहीं बचा सकता। और फिर नहीं तो अद्भुत समर्पण भाव हो चुका है, हम शून्य हो गए हैं, तो फिर तो हमेशा के लिए मुक्त कर देता है, अमर लोक ले जाता है, अपने देश ले जाता है, ऐसा हो जाता। कर त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे, अजपा जाप जपावे। सदगुरु कृपा करता है तब अब आप जितना ही साधक इधर को चलेगा, जितना ही लौ लगाएगा, जितना ही श्रद्धा विश्वास होगा, धीरे धीरे उतना ही वो प्राप्त करते जाता है, उस तत्व को आगे बढ़ते जाता है। और जब त्रिकुटी मध्य ध्यान लगा, अजपा जाप जपा। त्रिकुटी के मध्य अर्थात शून्य में जब हम ध्यान लगाएंगे तो अजपा जाप जप, जो जाप जापा ना जाए वाणी से लेकिन होता हो, जपा जा रहा हो, उसे अजपा जाप करते हैं, जो बिना जपे जपा जा रहा है। अर्थात जब हम अपने निस्वरूप का बोध कर लेते हैं तो संपूर्ण जगत में केवल वही तत्व दिखलाई पड़ता है। तब जप करना नहीं, साधना कर्ता भाव से हटकर दृष्टा भाव में आ जाती है। दृष्टा भाव का मतलब कि हर जगह कण कण में वही अपने स्वरूप का ही अनुभव करता है। उस पद को अहम ब्रह्मास्मि पद कहते हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा इसको अजपा जाप कहते हैं। और इस अजपा जाप के माध्यम से वह जो है उस महाशून्य स्थिति सोहम का भी बोध हो जाता है और फिर अनुभव प्राप्त कर लेता है कुछ उस तत्व का जो परम सत्ता है। अजपा जाप जपावे। सूरज समानी अंधा आधा धुंध में, सूरज समानी आधा धुंध में बिन जाने का जावे। और ये सूरज और उस आधा धुंध मैंने उसमें समा जाती है। अब इसको वहाँ पहुँचने के बाद ही जान पाएंगे, सुनने से कितना जान पाएंगे, क्योंकि वो देश दिखाई नहीं दे रहा, वो स्टेज देखा नहीं जा रहा। देखने के लिए ही तो साधना सत्संग है, जब तक आँख खुलेगी नहीं तो दिखाई भी नहीं। साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सतगुरु पावे। साधु वही है जो सेवा करता हो, दूसरों की सेवा करता है, दूसरों की सेवा आत्मिक भाव से करता है। साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सतगुरु पावे। साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सतगुरु पावे, और सेवा करता है तो सेवा भी मिलता है। बलिहारी वह सत्य गुरु की जो वह गुफा लखाए, और उस गुरु की बलिहारी है जो उस भंवर गुफा को लखा दे, उस गुफा को लखा दे जहाँ से अमृत झरता है, उस शून्य गुफा को लखा दे जहाँ से अमृत झरता है। जो कुछ कहूँ अकह से न्यारा,
आगे कबीर साहब कहते हैं कि जो कुछ कहा जाता है वो कहने में नहीं आता, अकह से न्यारा, अर्थात वो वर्णन तो नहीं हो पाता, ताहि देख लौलावे, माने कहने में नहीं आता, लेकिन यदि हम लव को लगाए रखते हैं, उसमें लव को लगाए रखते हैं तो उसका अनुभव प्राप्त हो सकता है। यह कह कबीर यह गति के जोगी बहु न भव जलाओ, और ऐसा जो कर लेता है, इस तरह का जो जोगी है, वो फिर इस भवसागर में नहीं आता है, सदैव के लिए मुक्त हो जाता है।